वेलकम बच्चों, डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभाकर देवरानी यूपीएस कोटरा संतूर से इस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, हम लोगों ने लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। स्टार्ट करने से पहले, जैसे हम हमेशा करते आए हैं, माइंडफुल एक्टिविटी। तो बच्चों, माइंडफुल एक्टिविटी, आप टीवी के सामने आ चुके होंगे। सो क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करेंगे, शांति से बैठेंगे, चुपचाप से लेग पोजीशन में, और अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर ध्यान देंगे। आप सांस ले रहे होंगे, ठीक है बच्चों? हल्के हल्के आपको ये प्रोसेस करना है, निरंतर अभ्यास करना है आपको। और क्या है, इसके निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने विचारों का भावनाओं में संतुलन बन जाता है। आप लोग भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। ठीक है बच्चों, आप कर रहे होंगे शांति से। यस, गुड, वेरी गुड। चलिए नाउ, ठीक है बच्चों, वापस आते हैं अपने लेसन में। चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, एंड वो क्वेश्चंस क्या थे? हमने लेसन जो पढ़ लिया था, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। लेट मी टेक यू टू द स्मार्ट बोर्ड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या थे। वो क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 1 वाज, द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड Old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first paragraph? Old man love. अब now answer is, अब क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी में बताता हूं आपको। जो बूढ़ा किसान था, बड़ा दयालु व्यक्ति था। कैसे कह सकते हैं कि वो दयालु था? आंसर इज, ओल्ड मैन लव्ड हिज डॉग मुको। जो ओल्ड मैन था, अपने मुको जो डॉग था उसको प्यार करता था, एज दो इट वर अ बेबी, जैसे उसका अपना बच्चा हो। ही फेड हिम फिश, को क्या खिलाता था? मछली खिलाता, विद हिज ओन चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक बच्चों एक अलग तरीके की क्या होती हैं, जो डंडियां होती हैं। जनरली आपका जो जापानीज पीपल होते हैं वो चॉपस्टिक से खाते हैं। सो चॉपस्टिक से खाना खिलाता था। एंड गेव हिम ऑल द बॉइल्ड ही वांटेड, बॉइल्ड राइस ही वांटेड, जितना भी राइस चावल खा सकता था वो खिलाते थे। अ व्हाइट हेरॉन फॉलोड द ओल्ड मैन। जब वो किसान खेत में जाता था तो एक बगुला उनके साथ साथ चलते आता था। Followed the old man when he went to the field. जब कभी वो फील्ड में जाते थे। The old man often turned up the sod on purpose to provide worms to the birds. तो मतलब उस बर्ड का भी ध्यान रखता था। ठीक, तो जो कीड़े मकोड़े किस में रहते थे? अर्थ में रहते थे। जब उनको पलटता था, so क्या करता था? उनकी हेल्प भी करता था। This proves that the old farmer was a kind farmer. इससे प्रूव होता है कि जो किसान था वो क्या था? He was a very kind, बड़ा दयालु व्यक्ति था। So this was question number 1. Now question number 2 was, question number 2 क्या था? How did the spirit of the dog help the farmer first? किस प्रकार से स्पिरिट ने, स्पिरिट जो आत्मा थी उसकी, फार्मर की कैसे हेल्प करी? जब बेचारा डॉग मर गया था तो उसकी आत्मा है उसको उसके सपने में। So the answer is, first the spirit of the dog appeared to him in a dream. सपनों में आया। It wanted him to cut down the pine tree. उसका चाहता कि सपने में कहा उसने कि जो पाइन ट्री है उसको क्या कर दो? काट दो। Over his grave, जो उसके ग्रेव के ऊपर लगी है था पेड़। And make from it a mortar for rice pastry. एक मोटार बनाओ, जब राइस कूटना होगा तो एक मोटार होगा। And a mill for the bean sauce. एक मिल बनाओ, कूटने वाला बनाओ। ओखली बनाई उसने। The farmer did so, और किसान ने ऐसा किया। The farmer's wife put the boiled rice into the mortar. The farmer pounded the rice into dough. ठीक, जो फार्मर की वाइफ थी उसने जो बॉइल्ड राइस था उसको ओखली में रखा और किसान ने उसको कूटा। The farmer pounded the rice into the dough. ठीक, उसका आटा टाइप का बनाया, गुंदा बनाया, using a hammer. Suddenly the whole mass turned into gold coin. पूरा का पूरा जो मास था वो क्या हो गया? सोने के सिक्कों में बदल गया। When the old woman began to grind the beans
for sauce. Gold dropped like rain. बारिश किसकी? सोने की बारिश होने लगी. ठीक. So this was question number 2. Now coming to the question number 3. ठीक. मैंने आपको कहा था कि 3 क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है? चूज करना है. 3 में से एक को चूज करना है. तो जो आप ये देख रहे हो रेड वाला, ये एरो देख रहे हो, these are the answers. First one is mark the item, right item. First question था, old farmer and his wife loved the dog. बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी जो था कुत्ते को प्यार करते थे. कैसे प्यार करते थे? तो इसमें 3 ऑप्शन थे. Because it helped them in their day to day. रोज की रोज हेल्प करते थे. As if it were their own baby. जैसे उनका वो अपना बच्चा हो. ठीक है बच्चों. Now second question. When the old couple became rich, जब वो धनी हो गए तो क्या किया उन्होंने? Answer is they lived comfortably and were generous towards their poor neighbors. ठीक है. जब वो धनी हो गए तो ये नहीं किया कि उन्होंने अपने अपने लिए सोचा, नहीं, उन्होंने सबके लिए सोचा. उन्होंने कुत्ते के लिए भी सोचा, उनके जो पड़ोसी थे उसके लिए भी सोचा, और पूरे गांव को दावत दी. So answer is lived comfortably and were generous towards their neighbors. So this was third one. Coming to the third one, the greedy couple borrowed the mill and the mortar to make. जो कपल था बगल में, उनके पड़ोसी जो था, जो निर्दयी था, लालची था, जो क्या ले गए? उनके मिल और उनका मोटार ले गए, ओखली और जो कूटने वाला होता है उसको ले गए. क्या करने के लिए? एंड द आंसर इज टू मेक अ पाइल ऑफ गोल्ड. वो चाहते कि वो भी क्या करना चाहते थे कि हमें क्या मिले? बने गोल्ड, इससे हम गोल्ड बनाए. तो ठीक है बच्चों, ये हमारा था द एशेज दैट मेड्स ट्रीज ब्लूम. ये क्वेश्चंस थे. आज हम एक नई पोएम पढ़ेंगे एंड द पोएम is very short one. It is on page number 97 and the poem is Mystery of the Talking Fan. रहस्य. कैसा रहस्य? क्या रहस्य है? एक बोलने वाले पंखे का रहस्य. ठीक. अब मिस्ट्री मीन्स रहस्य, टॉकिंग फैन मीन्स बोलने वाला. ठीक है बच्चों, क्या आपने कभी पंखे को बोलते हुए देखा है? सुना है? नहीं सुना होगा, देखा भी नहीं होगा. लेकिन यहां पर जो कवि है, मॉर्ड रूबिन इज द राइटर, इज द पोएट. उसकी परिकल्पना है, उसकी कल्पना है, कुछ सोचता है वो, शायद लेटा हुआ होगा और एक पंखा उनके घर में चल रहा है, उसके बारे में वो क्या सोचता है. सो द पोएम इज मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन. आई रीड द कॉन्टेंट्स में थोड़ा सा पढ़ता हूं मैं. इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ. बच्चों, क्या आपके घर में, मतलब पोएट बोल रहा है कि क्या आपके घर में भी पंखा है कोई, जहां आप रहते हो, सोते हो? इज द फैन क्वाइट और नॉइजी. जो आपका पंखा चलता है, क्या वो शांति से चलता है, आराम से चलता है, या आवाज करता है? इफ इट इज नॉइजी, अगर वो हल्ला करता है, यू मे बी श्योर इट इज डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन. तो ये जी वो पंखा हल्ला कर रहा है, चूंचा कर रहा है, तो समझ लो ये पंखा उसी का दोस्त है. इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड, अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं. सो फर्स्ट आई विल रीड द पोएम. वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. आई कुडंट हियर व्हाट ही सेड एंड आई होप इट डजंट मैटर, बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. So बच्चों, सिर्फ 6 लाइन की पोएम है ये. मैं I'll explain you. Once there was a talking fan. एक बार एक बोलने वाला पंखा था. कहाँ रहा होगा भाई? पोएट के घर में रहा होगा वो बोलने वाला पंखा. Electrical his chatters. वो chatter means बोलना, बकबक करना, आवाजें हैं. ये पुराने जमाने की जो आवाज हो, जब पंखा पुराना हो जाता, बहुत पुराना, तो क्या करे, घर घर के आवाज करता है. दैट इज कॉल्ड चैटरिंग. सो बिजली से भी क्या करता था वो? बकबक करता था. मतलब वो बात करने की कोशिश करता था. किससे? लाइट से. मतलब लाइट ऑन करते हैं तो पंखा चलता था. अब पंखा वो पुराने जमाने का था, जब चलता था तो घर घर की आवाज करता था. आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड. पोएट कहता है कि मैं ठीक से नहीं सुन पाता था, और आशा करता हूं, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो क्या कहना चाह रहा है. मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, नहीं कहना चाह रहा है, मुझसे बात करना चाह रहा है.
I couldn't quite hear what he said. That means I am unable to understand it. पंखा क्या कहना चाह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है वो. एंड आई होप इट डजंट मैटर, लेकिन मुझे फर्क भी नहीं पड़ता. मतलब अगर पंखा कुछ चल रहा था, चलते चलते वो घर घर की आवाज कर रहा है, कुछ कहना चाहता था, क्या कहना चाहता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसमें क्या है, इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता. एंड इट डजंट, एंड आई होप इट डजंट मैटर. और एक दिन क्या हुआ, बिकॉज वन डे समबडी ऑयल, क्योंकि किसी दिन किसी ने क्या करा, उस पंखे को तेल डाल दिया उसकी मोटर में. छोटी सी घूमती हुई जो मोटर थी उसमें क्या डाल दिया, तेल डाल दिया, ताकि जब पंखा हम किसी चीज पे तेल डाल देते हैं क्या क्या वो आवाज बंद हो जाती है. His little whirling motor, whirling means rotating. So because one day somebody oiled his little whirling motor, जो घूम रही मोटर थी उस पे क्या डाल दिया, तेल डाल दिया. एंड और जो पंखा जो घर घर कर रहा था, जो आवाज कर रहा था, वो क्या हो गया, रुक गया, आवाज नहीं करने लगा, बंद हो गया. एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड, जो रहस्य था वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया. मतलब पंखा कुछ कहना चाहता था मुझे, आपस में बातचीत करना चाहता था. एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड, जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया. He ran as still as water. वो पंखा शांति से, चुपचाप से, जैसे पानी बहता है, बहने लगा. तो तब से, जब से उसका पंखे में ऑयल किया गया, तब से वो पानी की तरह चुपचाप चलने लगा, बहने लगा. ठीक है बच्चों. सो दिस वॉज अ शॉर्ट पोएम, बहुत छोटी सी पोएम है. और ये क्या है कि पंखे का रेज, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन. ठीक. सो दिस वॉज रिटन बाय मॉड रूबिन. सिंस दिस स्टोरी, दिस पोएम इज वेरी शॉर्ट वन. अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे हम. नाउ क्वेश्चंस क्या क्या हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इट इज ऑन पेज नंबर 97-98 है बच्चों. छोटी पोएम है, समझ में आ गई होगी आपको, और करेंगे भी हम. क्वेश्चन नंबर 1 है, फैंस डोंट टॉक बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू. व्हाट इज इट देन दैट साउंड लाइक द फैन चैटर. पंखी जनरली क्या बात नहीं करते हैं, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि शायद वो बात करते होंगे. जो फैन जब चलते हैं तो क्या बात करते हैं. सो आंसर इज फैंस डोंट लाइक ह्यूमन बीइंग. शायद उनको व्यक्ति पसंद नहीं है. द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय एन ओल्ड फैन whirling motion produces noise that sound like the fan chatters. शायद वो शिकायत करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं. सो दिस वाज आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. उसी में देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज हमारे पास, पेज 98 में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट टाइम रीडिंग. द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज, बाकी आगे फिल इन द ब्लैंक्स है. उन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, आएगा फैंस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड दे प्रोड्यूस नॉइज एज सून एज दे आर स्विच्ड ऑन. जनरली फैन, चैटर फैन कब करते हैं, मतलब फैन अगर आप लाइट ऑन नहीं करोगे तो फैन नहीं चलेगा. सो जनरली क्या है, फैंस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे चलते हैं. और जब वो चलते हैं तब वो क्या करते हैं, आवाज करते हैं. अगर पुराना पंखा होगा, अगर आप ऑफ कर दोगे पंखे को तो वो क्या करेगा, आवाज भी नहीं करेगा, चलेगा भी नहीं. सो फैंस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड दे प्रोड्यूस नॉइज एज सून एज दे आर स्विच्ड ऑन. तो आपका जो अंडरलाइन करा हुआ है बच्चों मैंने, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स भरा है, जो ब्लैक रंग में है. सेकेंड इसी का है, इट इज मिस्टीरियस बिकॉज, अजीबोगरीब है, क्यों, बिकॉज द फैंस प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड जस्ट लाइक ट्राइंग टू स्पीक इन सम मिस्टीरियस कोड लैंग्वेज. क्योंकि वो क्या क्या करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, मिस्टीरियसली दे वांट टू से समथिंग. सो fill in the blanks में, the fans produces a particular sound just like trying to speak in some mysterious code language. So this was second question था, जो page 98 में था. Coming to the next question. Question number 3. What do you think the talking fan was demanding?
आप क्या सोचते हैं कि जो फैन जो चल रहा था वो कुछ कुछ कहना चाहता था, कुछ क्या डिमांड कर रहा था वो? आंसर इज द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग द पोएट टू टॉक टू हिम। कुछ बात करो, बात करो, और या का क्या करो, भैया मेरी मोटर जो घर घर कर रही है उसमें क्या डाल दो, ऑयल डाल दो। आंसर इज द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग द पोएट टू टॉक टू हिम और गेट इट्स मोटर ऑयल। बात करो या मेरी मोटर में ऑयल डाल दो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक fan manage to throw so much air when it is switched on? फैन क्या करता है, पंखे का हवा कब देता है वो, और क्या है मतलब पंखे में क्या चीज है ऐसी चीज कि वो हवा देता है? जनरल क्वेश्चन है। सो आंसर इज इलेक्ट्रिक फैन हैज स्मॉल मोटर एंड 3 ब्लेड्स। एक मोटर होती है, 3 ब्लेड्स होते हैं उसके। व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन द मोटर स्टार्ट्स व्हर्लिंग, घूमना शुरू हो जाती है। दैट कॉजेज द ब्लेड टू मूव, जो ब्लेड होते हैं उसके मूव करना शुरू कर देते हैं। द रोटेटिंग ब्लेड्स कट द रूम एयर एंड फोर्स इट इन ऑल डायरेक्शन। जो हवा है, जो कमरे में हवा है, उस हवा को पूरे के पूरे कमरे में क्या कर देती है, फैला देती है, ठंडी हवा को। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चंस हम लोगों ने करे। अब थोड़ा सा वर्ड मीनिंग कर लेते हैं इसके, जो हम लोगों ने करे हैं। तो वर्ड मीनिंग इज चैटर। चैटर मीन्स बात करना, बहुत बकबक करना। दिस इज चैटर, टॉक टू मच। अभी हिंदी में क्या लिखा हुआ है, दिस इज बकबक करना, बोलना। सेकेंड वर्ड इज ऑयल्ड, तेल डालना। पुट इन द ऑयल, पंखे में तेल डाला गया, सो दैट इज ऑयलिंग, तेल डालना, इट इज हिंदी। वर्लिंग, इट इज रोटेटिंग, घूमना, घुमाना, पंखा घूम रहा था। फोर्थ इज मिस्ट्री, विच इज रहस्य, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। क्या है, मतलब पंखा कुछ कहना चाहता था, अब वो रहस्य है कि क्या कहना चाहता था, किसको कहना चाहता था। सो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज रहस्य। हिंदी में है ये, मतलब चेंज हो गया फॉन्ट इसका। स्पॉइल्ड, बर्बाद किया, डिस्ट्रॉयड। ठीक, डिस्ट्रॉय करना, स्पॉइल करना, इट इज स्पॉइल्ड। चलिए बच्चों, अब आपको मैं एक असाइनमेंट भी दे रहा हूं, जैसे मैं हमेशा देता हूं आपको। असाइनमेंट इज हु एम आई, मैं कौन हूं। ये आपके लिए छोटा सा एक ब्रेन गेम भी है। आई क्योर पीपल व्हेन दे आर इल, आई एम डैश। ठीक, मैं लोगों का क्या करता हूं, उनको ठीक करता हूं जब वो बीमार होते हैं। मैं कौन हूं। ठीक, तो वो प्रोफेशन नहीं है किसी का, तो वो प्रोफेशन कौन हो सकता है, क्या है ये प्रोफेशन? आई क्योर पीपल व्हेन दे आर इल, आई एम डैश। सेकेंड वन, आई एम इन चार्ज ऑफ रेलवे ट्रेन, आई एम डैश। मैं रेलवे जो ट्रेन होती है, उस जब ट्रेन चलती है, रुकती है, तो मैं उसका इंचार्ज होता हूं। तो जो वहां जो ट्रेन को कंट्रोल करता है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, वो कौन कहलाता है? आई एम डैश। थर्ड वन, आई पेंट पिक्चर, मैं पिक्चर को क्या करता हूं, पेंट करता हूं, पिक्चर बनाता हूं, पोर्ट्रेट बनाता हूं। आई एम डैश, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं। फोर्थ वन, आई ग्रो क्रॉप, मैं फसलें उगाता हूं, धान उगाता हूं। आई ग्रो क्रॉप, आई एम अ डैश, मैं कौन हूं। तो ठीक है बच्चों, ये असाइनमेंट आपके लिए है, 4 हैं ये। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट सेशन में आएंगे, आई विल गिव यू द आंसर्स। तब तक आप इस आंसर को ढूंढ के रखेंगे। चलो, अब नेक्स्ट इज हमेशा की तरह सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश। कुछ बच्चों में आपको हर बार कुछ ना कुछ नया चीज कराता हूं। आपको यदि याद हो तो मैंने फर्स्ट टाइम आपको क्या कराया था, कुछ आपको ध्यान है बच्चों? फर्स्ट जब हमने स्टार्टिंग ही किया था, तो मैंने आपको एक लॉन्गेस्ट वर्ड कुछ दिया था, आपको ध्यान होगा। उसके बाद फिर मैंने आपको दूसरा भी, मतलब हर बार में, मेरे हर एक सेशन में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज में कराता हूं। आज का इंटरेस्टिंग चीज क्या है,
It is the most commonly used letter in English is E. अगर आप देखोगे ज्यादातर ई शब्द सबसे ज्यादा यूज होता है इंग्लिश का। अगर आप एक पेज निकाल लो और उसमें आप गिनना शुरू करो ई कितनी दफा आया है, तो ज्यादातर जो शब्द जो बनते हैं वो ई वाले हैं। तो सो मोस्ट कॉमनली यूज लेटर इन इंग्लिश इज ई। सेकेंड इज द लीस्ट कॉमनली यूज लेटर इज ऑफ इन इंग्लिश इज जेड। अंग्रेजी में सबसे कम शब्द किसके हैं? जेड के हैं। ठीक, जेड के जो शब्द अगर आप डिक्शनरी में देखोगे जेड के शब्द आपको सबसे कम मिलेंगे। जेड के जो पेजेस होंगे वो भी बहुत कम मिलेंगे आपको। और उसके बाद द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड इन इंग्लिश इज द आपको जो शब्द है ये आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, सब जगह ही मिलेगा आपको। द जो शब्द है वो ज्यादा संख्या में मिलेगा। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, द मोस्ट कॉमनली यूज लेटर इन इंग्लिश इज ई। सेकेंड इज द लीस्ट कॉमनली यूज लेटर इन इंग्लिश इज जेड। लास्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड इन इंग्लिश इज द। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करूं बच्चों। मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था ये सेशन क्लास उसकी, तो एक वर्ड मैंने दिया था लॉन्गेस्ट वर्ड, और वो वर्ड कौन सा था? वो था न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। ये दुनिया का सबसे लंबा वर्ड है। कितने 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 शब्दों का है अल्फाबेट्स का? 45 इसमें अल्फाबेट्स हैं। और बेसिकली दिस इज अ लंग डिजीज फ्रॉम सिलिका पार्टिकल। ठीक है, सो न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस, एक मैंने आपको ये बताया था। एक बच्चों मैंने आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि एक ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स आते हैं। और वो सेंटेंस क्या था? वो सेंटेंस था द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। सो दिस वाज देयर। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अच्छे से आप पढ़ाई करो। जल्दी आपके अब हाफ ईयरली एग्जाम्स भी होंगे। आप लोग को वर्कशीट दी जा रही है, आप लोग को व्हाट्सएप में काम दिया जा रहा है, आपको लाइव टीवी के माध्यम से ज्ञानदीप के माध्यम से आपको पढ़ाई की जा रही है। तो ठीक है बच्चों, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।